तो वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर संसद से पटना विधानसभा तक घमासान मचा हुआ है। विपक्ष के सांसद और विधायक लगातार विरोध कर रहे हैं और इस बीच एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू में फूट की बू आने लगी है। कल गिरधारी यादव जो कि सांसद है जेडीयू से, उन्होंने एसआईआर के मुद्दे पर सवाल उठाते हुए कहा था कि चुनाव को बिहार के इतिहास भूगोल की जानकारी है नहीं, खेती बाड़ी बरसात में लोगों पर बड़ा बोझ डाल दिया। अगर ये करना ही था तो 6 महीने पहले करना चाहिए था। जिसके बाद पार्टी ने उनके बयान पर कारण बताओ नोटिस उनको जारी कर दिया और 15 दिन में उनसे जवाब तलब भी किया है। साथ ही कहा कि ये बयान कहीं ना कहीं पार्टी को शर्मिंदगी महसूस करा रहा है। ऐसे में सवाल ये कि वोटर लिस्ट रिवीजन पर जेडीयू में रार, अब जात पर आर पार। ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जेडीयू के ही दूसरे सांसद ने गिरधारी यादव के उस बयान को लेकर कहा, क्योंकि वो यादव हैं इसलिए उनका ये बयान सामने आया। अब देखिए अब किस तरह से यहां पर एसआईआर का मुद्दा तो है ही, लेकिन अब उसमें भी किस तरह से जात ढूंढी जा रही है, किस तरह से एसआईआर के मुद्दे को लेकर अब ये किस पर भारी पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष तो उसको लेकर तटस्थ दिख रहा है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, साथ ही बात होगी एसआईआर पर विधानसभा में बहस तो हो सकती है लेकिन संसद में क्यों नहीं होती बात। चर्चा के लिए मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी और राजनीतिक मेहमान जुड़ गए हैं। आगे बढ़ूं पहले इस पर क्या कुछ सियासी प्रतिक्रिया आई है इस पूरे मामले को लेकर, एक बार वो सुन लीजिए। जो बिहार में जो अभी एसआईआर कराया जा रहा है, ये समय उपयुक्त नहीं है। बारिश का समय है, बाढ़ का समय है, खेती धान रोपने का समय है, तो बहुत काम बिहार के लोगों को है, इसीलिए उपयुक्त समय नहीं है। यदि कराना ही था इनको एसआईआर तो लोकसभा चुनाव के बाद 1 साल का समय बच रहा था, उस समय कभी भी करा सकते हैं। आपने कहा कि आज आप एनडीए में हैं, कल महागठबंधन में हो सकते हैं। ये कोई बड़ी बात है क्या? हम लोग गए नहीं है क्या? हम लोग एनडीए से महागठबंधन में गए, महागठबंधन से एनडीए में आए, एनडीए से फिर हम लोग करते रहते हैं। जैसे हमारे नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं मानेगी भाजपा तो उसी दिन जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? अब वो बोल सकते हैं, उनका नाम है गिरधारी यादव, इसी के सब बोल रहे हैं। तो आरजेडी की भाषा बोल रहे हैं गिरधारी यादव, बोल ही रहे हैं, उसमें कहाँ बोल रहे हैं? तो क्या पार्टी इसके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकती है? कुछ नहीं कर सकते पार्टी। इस तरीके से लोकतंत्र को तोड़ना ममोड़ना और उसको डिग्रेड करने का जो मुहिम आरएसएस और भाजपा का है, वह इलेक्शन कमीशन के कंधे पर बंदूक रख करके आज बिहार के उन तमाम मतदाताओं को, जो समाज के हाशिए पर गरीब लोग हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, ऐसे लोगों को मतदान के अधिकार से वंचित करना चाहते हैं। जदयू के लोग भी सांसदों का समर्थन मिल रहा है। आप देखेंगे आने वाले समय में बहुत सारे लोग, सत्तारूढ़ दल के भी सांसद इसका समर्थन करेंगे। हमारा जो एसआईआर हो रहा है बिहार में, खुद उनके सांसद जनता दल यू के वो बोल रहे हैं कि ये खेती किसानी का टाइम है, इस समय कहाँ कौन होगा। तो जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, हम लोकतांत्रिक ढंग से आवाज उठाते रहेंगे। हम चाहते हैं इस पर चर्चा हो जाए। सरकार ने 4 दिन वेस्ट क्यों किया? सरकार 2 घंटे की चर्चा करा सकती थी, इस पे हमारी बात आ जाती। मैं सरकार पर इल्जाम लगाता हूं कि वो लोकतंत्र की हत्या कर रही है। वोटर लिस्ट में कोई धांधली नहीं हो रही है। चुनाव आयोग के द्वारा मतदाता सूची में पुनरीक्षण का जो कार्रवाई की जा रही है वह जायज है। अब भय किसको होगा? जो अवैध रूप से मतदाता बने हैं उनको भय होगा, जो सही में मतदाता है उनको क्यों भय होगा? तेजस्वी जी को भय सताने लगा है, इसलिए इस प्रकार का बयान देते हैं कि हम चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं।